जय हिंद दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बॉबी। सो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको सेट 4 कराया था यूपी कांस्टेबल से रिलेटेड। आई होप आपको वो अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में मैं मॉक टेस्ट 5th लाया हूँ। इसमें जो क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको कि वो हाई लेवल टू एडवांस, मतलब 0 लेवल टू एडवांस लेवल होंगे। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है, कार्य से। ये आपने सिंपल वैल्यू देखी होंगी, आप इसमें देखना थोड़ी थोड़ी सी टफ वैल्यू होंगी, लेकिन आप कर सकोगे इसको। क्वेश्चन देखते हैं पहला वाला। ए कैन कंप्लीट टू फिफ्थ पार्ट ऑफ द वर्क। 2/5 पार्ट ऑफ द वर्क करता है ए इन 12 डेज, 12 दिन में करता है। ठीक है, एंड बी कैन कंप्लीट 7/8 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 21 डेज। मतलब ए करता है उसका 2/5 वर्क टोटल काम का 12 दिन में, और बी करता है उसे 21 दिन में 7/8 काम। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। अब ये बोल रहा है कि अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो उसी काम को वो कितने टाइम में करेंगे। सिंपल क्वेश्चन। ये वाला आपने पहली बार शायद देखा होगा। तो ये वाला कैसे करते हैं, हिंदी में आप पढ़ लेना। एक कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में करता है सकता है, और बी उसी कार्य को 7/8 भाग में 21 दिन में करता है। तो टोटल कार्य को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, करते हैं। ऑप्शन ये वाले 5 सेकंड आप कर सकते हो अगर आपको आता हो तो। ठीक है, देखो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल देखते हैं कि ए कितना करता है। ए करता है, देखो पूरे वर्ग का 2/5 पार्ट ए कितने दिन में, 12 दिन में। ऐसे लिख लेना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक, और बी कितना काम करता है, 7/8 7/8 ये कितने दिन में करता है, 21 दिन में। ऐसे ही क्या ऐसा, लेकिन हम जब करते थे यहाँ पे ए के सामने फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है ना, ये हमें उठाना पड़ेगा। ये कैसे, जब भी क्वेश्चन आए कैसे उठाएंगे, 2 से ये जाएगा 6 बार, ठीक, और ये 7 से जाएगा 3 बार। ए के बगल में कोई आना नहीं चाहिए, तो 5 का इंटू 6 में हो जाएगा, 8 का इंटू 3 में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा, ए हो जाएगा 30 और बी उसी काम को करेगा 24 दिन में। मैंने ऐसे जी बना लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का। ठीक है, एलसीएम लेना आता होगा ना। एलसीएम लूंगा तो मैं 120 आएगा यहाँ पे। ठीक, देखो ये टोटल वर्क हो गया मेरा, टोटल कार्य, टोटल वर्क। जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो टोटल काम होता है हमारा। ए इस काम को 30 दिन में करता है, बी इस काम को 24 दिन में करता है। तो इनकी क्षमता निकालें, मतलब कि क्षमता क्या होती है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, मैंने देखो फॉर्मूला ही बताया था। मैंने फॉर्मूला क्या होता है इसका, यहां लिख देता हूं। ठीक है, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। मतलब कि क्षमता इक्वल टू कार्य बट्टे समय। ठीक, तो देखो इसका क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालूंगा। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल कार्य और 30 का मैं भाग दे दूंगा, 120 में 30 का भाग दे दूंगा, तो मेरी क्षमता कितनी आएगी, 4 आएगी। तो एक ही यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूं, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक, 120 में मैं 24 का भाग दूंगा तो क्षमता कितनी आएगी, 5। ठीक, अब बोला दोनों मिलके करें तो इसी काम को कितने दिन में लगेगा। तो देखो टोटल अभी टाइम निकालना ना, तो टोटल वर्क मेरा 120 हो गया। यहां लिख देता हूं ये प्लस भी 120 काम हो गया मेरा। अब इसी काम को, मतलब ये बोल रहा हूं मैं, टाइम। अगर इसी काम को ए प्लस बी करेंगे दोनों मिलके तो ये तो टाइम हो गया मेरा। ठीक है, और जो टोटल वर्क हो गया, एफिशिएंसी हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी ना, दोनों मिलके करेंगे तो ए प्लस बी मतलब कि 4 + 5 = 9 हो जाएगा। 120 में 9 का भाग दे दूंगा तो कितना आएगा, 40/3 आएगा। तो यही मेरा कितना होगा, इतने दिनों में करेगा वो, 40/3। ठीक है, इतने दिन में करेगा। ठीक, ठीक है, डेज, डेज और टाइम, ये टाइम हो गया, ये टोटल वर्क, ये टोटल क्षमता या एफिशिएंसी। ठीक है,
सो आई होप समझ में आया होगा। ऑप्शन कौन सा वाला है इसमें, ऑप्शन होगा सी वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। सो दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है, तो आपको देखो रिलेटिव, मैं एक बात बताता हूँ, आप वेग या वो गति पता है आपको क्या होती है। जब भी दो ऑब्जेक्ट एक साथ चलते हैं तो इसकी स्पीड ए किलोमीटर पर सेकंड है, सॉरी मीटर पर आर है, और जो इसकी है बी किलोमीटर पर आर। अगर दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो इनकी जो वेलोसिटी होती है क्या होता है, घटती है, ए माइनस बी होती है, ठीक। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इनकी जो वेलोसिटी स्पीड होती है वो घटती है, एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे आ रहा है, तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो ऐड होता है, इंक्रीज होती है, ठीक है। ए प्लस बी किलोमीटर पर आर हो जाएगा, अपेक्षित स्पीड या अपेक्षित गति बोलते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था, इसे आप नोट डाउन करें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो। टू ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर एंड 350 मीटर, दो ट्रेन है, एक की लंबाई है 200 मीटर, दूसरी की 350 मीटर, आर रनिंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब दोनों ट्रेन है वो आपस में लेंथ दे रखी है, एक इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, ठीक है। वन एट द स्पीड, एक की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की है 44 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मेनी टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। देखो एक ट्रेन वो ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही है, तो आपस में ये कितना टाइम लगेंगी क्रॉस करने के बाद, ठीक। तो तुम्हें एक और बात बताओगी, जैसे कोई ट्रेन ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है, तो टोटल लेंथ क्या होती है, टोटल लेंथ लेंगे, जो लेंथ होती है उसकी ट्रेन की दोनों की वो आपस में ऐड हो जाती है। जैसे मैं बताऊं, एक ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन ए की कितनी है 200 मीटर है, ठीक। और जो बी की कितनी है, लेंथ ऑफ बी की कितनी है 350, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे एक ट्रेन जा रही थी यहाँ से और एक यहाँ से जा रही थी, इसकी थी 200 मीटर और इसकी थी 350 मीटर। ये स्पीड नहीं है, ये क्या है, ये इनकी लेंथ है, इतनी लंबी की, और इसकी जो स्पीड थी वो 54 किलोमीटर पर आवर थी और इसकी थी 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखना इसकी लेंथ मीटर में और स्पीड हमें किलोमीटर में दे रखी है, टाइम इसमें सेकंड में दे रखा है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे रफ कर देता हूं। देखो मुझे अगर स्पीड को किलोमीटर पर आवर से लेकर मीटर पर सेकंड में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो किलोमीटर पर आवर से मुझे मीटर पर सेकंड में जाना है, तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरा मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी मेरी, ठीक। तो उसमें पूछा इन हाउ मेनी टाइम विल बी दे क्रॉस ईच अदर। इसमें मैंने आपको बताया था स्पीड का, गति का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। और जो देखो अपोजिट में जा रही है, एक इधर आ रही है, तो मैंने बताया था स्पीड आपस में ऐड होंगी कि नहीं, मतलब बढ़ेंगी ना। तो इनका टोटल देखो, टोटल है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इनकी 550 मीटर, और जो मेरी स्पीड हो जाएगी वो 99 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मीटर, यहाँ पे किलोमीटर है, लेकिन हमें भी मीटर पर सेकंड में इसे करना पड़ेगा। इसे मैं मीटर में इसे किलोमीटर पर आवर से लेकर मीटर में करूंगा, तो मैं 5/18 का क्या कर दूंगा, इंटू कर दूंगा ना मैं। तो इसमें देखो क्या करूंगा, मैं यहाँ इंटू कर दूंगा 5/18 का, समझ में आया यहाँ तक। और ये 9 से चला जाएगा 11 बार, ये चला जाएगा 2 बार, तो यह कैसे हो जाएगा 550/11 इंटू 5, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 5 बार, ये 5 बार, मतलब कि 20 सेकंड आ गई। मतलब कि ये दोनों आपस में 20 सेकंड के बाद क्रॉस करेंगी, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट है शायद। देखो ये वाला क्वेश्चन थर्ड वाला है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियोस या मेरे क्वेश्चन अगर आपको थोड़े हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, एकदम
द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक, मोर देन इज बोल रहा है। इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, द व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। हिंदी में देखना कितना कैसे है, देखो मार्क प्राइस पर ही हम डिस्काउंट या छूट देते हैं, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। तो देखो इसमें क्या है 40% को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया था, आपको नहीं आता कोई बात नहीं, 2/5, ठीक, प्लस बोल रहा है, मोर देन मतलब कि प्लस होगा, मोर देन माने प्लस, तो प्लस है, ठीक। तो क्या बोल रहा है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, तो मतलब कि 5/7 हो जाएगा, ये मार्क प्राइस हो गया, एमपी बोल रहे हो, ये सीपी हो गया, ठीक। पढ़ते हैं, इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस में हम छूट देंगे, तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं 1/5, लेकिन डिस्काउंट है तो हमेशा नेगेटिव लिखते हैं, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो कैसे हो जाएगा जी, तो मार्क प्राइस पे ना, तो कैसे होगा देखिए, सीपी है, अभी मुझे क्या करना है, डिस्काउंट देना है, तो मेरा एमपी है, तो मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू मेरी 4 से यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं डिस्काउंट दूंगा तो 7, मतलब कि 7 थी मेरी किसी की एमआरपी, 7 रुपए में लाता था, लेकिन अब वो क्या डिस्काउंट दे रहा है इस पर, तो हो जाएगा ये 4/5 हो जाएगा, तो उसका मैं गुणा कर दूंगा 4/5, तो जो मेरा सेलिंग प्राइस आएगा, मतलब इतना डिस्काउंट देके 28/5, मतलब कि 5.6 आएगा मेरा सेलिंग प्राइस ऑफ विक्रय, ठीक है, विक्रय प्राइस भी बोल सकते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट या लाभ कैसे निकालते हैं हम, सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए और कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए। देखो मैं कोई वैल्यू 5 रुपए की लाया था, मैंने 5.6 की बेच दी, तो उसमें प्रॉफिट कितना आएगा, और मुझे 0.5 तो ये मेरा एसपी हो गया, ये सीपी हो गया, तो प्रॉफिट मेरा कितना आ गया 0.6, सॉरी यहां लिखता हूं, प्रॉफिट कितना आ गया मेरा 0.6। प्रॉफिट पर लाभ परसेंटेज कब निकालते हैं, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस मेरा 5 था रेशियो में, तो 5 कर लूंगा मैं, जब फ्रैक्शन में आ गया मुझे क्या इन परसेंटेज में करना, इनटू कर दूंगा, तो ये पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ 0 लगा दूंगा, जिससे कट जाएगा, जिससे जाएगा इसका 12% आएगा, लाभ परसेंटेज 12% आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो 4th नंबर का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक, तो करते हैं इसे। इन एन एग्जामिनेशन, शायद क्वेश्चन की लेंथ बड़ी लग रही होगी तुम्हें, लेंथ नहीं, देखो ये वाला यहाँ से कहाँ से है, यहाँ से हिंदी में, ठीक है, क्योंकि हिंदी में भी कराना जरूरी है। तो देखो इसमें देखो क्या है, इन एन एग्जामिनेशन ए गेट्स 10% मार्क्स लेस देन बी, 10% लेस देन, देखो लेस देन में करना हो तो नेगेटिव होता है, लेस देन का मतलब याद रख रहा है, देन बी, तो देखो 10 का मतलब क्या हो गया 10, तो 10% का मतलब लेस देन बोल रहा है, तो 1/10 होता है फ्रैक्शन, लेस देन मतलब कि 9, ए को 9 मिलता है, ये बी का है, तो a/b लिख लेंगे, ठीक है, तो ए को कम ही मिलेगा ना, बी का तो 10 होगा, ए को हमारा 9 मिलेगा, इसका मतलब ये है, ठीक। अब पढ़ते हैं, बी गेट 20% मार्क मोर देन सी, मोर का मतलब प्लस होता है, अब देखो 25% मोर है, तो उसको 25 को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे 1/4, मोर कर रहा है तो प्लस, मतलब कि बी को 4 मिल रहा है, इसमें देखो बी को कितना, यहां पे लिख देता हूं, बी को कितना मिल रहा है, बी को ज्यादा मिल रहा है सी से, मतलब कि बी को 5 मिल रहा है और उसमें सी को मिलता है 4, इसका मतलब यह है, समझो मतलब को, ठीक है। अब पढ़ते हैं, सी गेट्स 20% मार्क लेस मतलब कम बताया था मैंने, 20% को हम कैसे लिख सकते हैं 1/5, लेस देन मतलब कि ये ऐसे माइनस हो जाएगा,
तो मतलब कि डी को कितना मिलेगा 5, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, लिखूंगा कैसे, सी और डी, मतलब कि इससे 5 और इसे 4 मिलेगा। इसका मतलब इतना ही था बस, ठीक है। अब देखेंगे इफ ए गेट्स 20 से मतलब कि 270 मार्क्स मिलते हैं ए को इन मतलब कि 500 में से, देन डी को कितने मिलेंगे, ठीक है, ये मतलब था। ए के मार्क्स दे रखे, तो ये रेशियो में देखो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है, बैलेंस नहीं है। बी की वैल्यू यहाँ 10 है तो बी की वैल्यू यहाँ 5 है, सी वैल्यू यहाँ पे 4 है, लेकिन हमें जी बैलेंस करना पड़ेगा बी को सेम। तो कैसे करूंगा, यहाँ 2 का इंटू कर दूंगा, यहाँ पे 2 का भी इंटू कर दूंगा, ठीक। यहाँ 10 हो गया, यहाँ लेकिन सी 8 हो गया, तो यहाँ सी 8 करने के लिए क्या करूंगा, 2 का फिर गुणा कर दूंगा मैं। अब ए और बी सी की रेशियो निकाल दो, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी, ठीक। तो ए की वैल्यू कितनी है 9, बी की 10, सी की कितनी होगी 8, डी की होगी 10। ये यहां तक इतना करना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। इतना आया समझ में आपको, कैसे किया मैंने, अनुपात में कैसे कर लिया। अब देखो कि ए को कितने मिलते थे 270, ए को रेशियो फॉर्म में 9 मिलने और वैसे 270 मिलते हैं 270, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 300, सॉरी 300 नहीं 30, 1 यूनिट इक्वल टू 30 आ गया। और हमें किसी के मार्क्स पूछने थे, उसमें डी के पूछा था, डी के, तो डी के हमें नंबर पता होने चाहिए नहीं, एक की वैल्यू इतनी आएगी 30, तो डी के मार्क्स निकाल दूंगा मैं इनटू 30 करके, तो मार्क्स कितने आ गए डी के 300 आ गए, मतलब कि 300 मार्क्स लाता है डी, कितने में से 500 में से, बोलना है ना वो 500 में से मिलता है, तो मैं क्या करूंगा टोटल 500 कर दूंगा, परसेंटेज पूछ रहा है, इंटू 100, 0 से जे 60% आएगा डी का, ठीक है। आसान था कि नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये वाला एक ये वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला, इसमें देखो आपको क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आयतन बेलन का आयतन लिख देता हूँ, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है दोस्तों। क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखेंगे, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट of two cylinder if volume of two cylinder are equal and the radius of two cylinder are in the ratio। दो बेलन की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि दो बेलनों के आयतन बराबर हैं, आयतन मतलब वॉल्यूम बराबर है, और दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:1 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम उसने समान दे दिए, तो पहले बेलन का मैं क्या करूंगा वॉल्यूम, तो पाई आर 1 मान लेता हूं, R1 स्क्वायर H1, ये बराबर है पाई R2 स्क्वायर H2। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, R1, अब देखो R1 यहां पे लिख देता हूं, R1 रेशियो R2 दे रखा है आपने 2:1, ठीक है ना। मैं रेशियो में x मान लूंगा, ऐसे मान सकता हूं, ठीक है। अब देखेंगे R1 की वैल्यू क्या देख रहा है, 2x दे रखा है, तो मैं क्या 4x स्क्वायर हो जाएगा इंटू H1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, H2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, x से x कट गया, H1 H की वो निकालनी है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 1:4, 1/4 आ गया, तो H1 और H2 कितना हो जाएगा 1:4, ठीक है दोस्तों। तो आंसर कौन सा होगा, ए वाला, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको नहीं आ रहा हो समझ में तो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते हैं। तो दोस्तों एक ये सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये जितना देखने में आसान लगता है ना, उतना ही आसान होता नहीं है। तो उसके लिए देखो आज क्या क्या करना पड़ेगा हमको। तो उसके लिए पहले मैं बॉड मास पता होना चाहिए, बॉड मास आता हो तो हम बताएंगे आपको। देखो तो बॉड मास क्या होता है, बॉड मास, ठीक। बॉड माने, बी माने ब्रैकेट होते हैं, ओ माने ऑफ, डी माने डिवाइड,
एम माने मल्टीप्लाई मतलब इनटू, ए माने एडिशन प्लस सी माने नेगेटिव। लेंथ आरिश करेंगे, जो ब्रैकेट पहले मिलेगा तो ब्रैकेट को, ऑफ को करेंगे तो ऑफ माने इनटू होता है, ऑफ माने इनटू होता है, डी माने डिवाइड, एम माने मल्टीप्लाई। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, मेरा मोटिव है क्वेश्चन कराने का। करते हैं तो पहले देखो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है एक और, ठीक। तो करते हैं सॉल्व। 54 होगा तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो डिवाइड में 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 और जो इंटू में 2 इंटू में हो ही जाएगा ऐसे, ठीक है। जो ब्रैकेट अभी सॉल्व किया +13, ठीक। अभी ये वाला, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो जो डिवाइड, पहले डिवाइड सॉल्व करना है उससे, बॉड मास देखो तो 48 माइनस जे अपॉन 3 में आ जाएगा इंटू 8 -2, ठीक। अब फिर सॉल्व करते हैं, जज करिएगा 4 बार तो यहाँ 20 आएगा, इंटू करूंगा तो 20, 54 में से 20 घटाऊंगा तो कितने आएंगे 34, 34 प्लस 13, इसका इंटू करूंगा तो 144 आएगा, 144, इसका इंटू करूंगा एलसीएम लूंगा और इसका करूंगा तो आएगा 32 -2, जाएगा तुम्हारा 47। समझ में आ रहा है ना, 3 रह गया, सॉरी वो तो है 3, ठीक है ना, इतना समझ में आया। कुछ अंतर है यहाँ, 3 हो रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करूंगा मैं, देखो यहाँ से, सॉरी यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे एलसीएम लूंगा ना, एलसीएम लूंगा तो 8 नहीं होगा 6 होगा यहाँ पे, ठीक। तो अभी ये कितना हो गया 1, अब ये है ना, इससे सॉल्व करूंगा तो 144 में से 38 घटाऊंगा तो ये 6 है, 08, 106 बचेगा, तो 106 बट ये है ना जो ऊपर पहुंच जाता है, ऊपर यहाँ चला जाएगा ये 3, तो कौन सा हो रहा 141/106, आंसर होगा ये वाला, ठीक। बॉड मास करना है, ये फोल्ड करना है आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते हैं हम। तो दोस्तों आपने, मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था आपको मैंने कि अगर हम पार्टनरशिप वाले या निवेश वाले क्वेश्चन करते हैं तो जो हमारा देखो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है, मतलब कि निवेश राशि गुणा समय बराबर लाभ होता है। देखो कैपिटल या इनकम भी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है ना। तो देखो जे इक्वल टू प्रॉफिट होता है, ये क्या होता है निवेश राशि, निवेश इनटू समय इक्वल टू लाभ, ये याद रख लेना, ठीक है, आनी चाहिए आपको, ठीक है। आप पढ़ते हैं एन इन्वेस्टमेंट 6000 रुपये, एक कोई ये है वो इन्वेस्ट करता है 6000 रुपये फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए करता है वो। बी जॉइंड हिम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज, बी कुछ महीनों के बाद या समय के बाद 18,000 रुपये इन्वेस्ट करती है आफ्टर फ्यू मंथ। इफ द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी 2:3, देन बी जॉइंट कितने, मतलब कितने महीनों बाद बी ने ज्वाइन किया उसे, हिंदी में देखते हैं। ए ने 1 वर्ष के लिए 6000 रुपये का निवेश किया, कुछ महीने बाद बी 1800 रुपये निवेश करता है, तो उनके लाभ उससे जुड़ता है, साथ जुड़ गया। यदि ए और बी के लाभ का अनुपात 2:3 है तो बी कितने महीने बाद जुड़ा, तो हम करते हैं पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखेंगे हम, ए और बी का, ए और ये बी हो गया। तो ए कितना करता था 6000 रुपये, 6000 रुपये करता था कि नहीं है, और कितने महीने के लिए उसने बोला 1 साल के लिए, 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, तो 12 कर लिए। बी फिर बी आता है 12 महीने, मतलब कुछ समय बाद बी आता है, तो बी 18,000 रुपये करता है भाई, लेकिन उसने हमें समय नहीं बताया, समय नहीं बताया तो हम उसको एक्स मान लेंगे, तो मैं गुणा एक्स कर देता हूं, ठीक। अब सही है, देखो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट के बराबर होता है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट के या लाभ के बराबर होता है। तो इनका रेशियो देखो, रेशियो में हमेशा हम काट सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो गई, ठीक, 6 से ये 3 बार गया और ये 3 से ये गया 4 बार, तो मतलब कि जो ये 4:x ये बचा हमारा, और जे इसके
प्रॉफिट के बराबर होगा कि नहीं। अब देखो ए और जो बी का इन्वेस्टमेंट है मैं यहाँ कर देता हूँ 4/x ही तो है, यही लाभ के बराबर होगा। लाभ कितना दे रखा सुना, लाभ का अनुपात 2:3 दे रखा है। ए का 2 है और बी का 3 है। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ से, तो 2 से 2 बार कट जाएगा, यहाँ पे लिख दो। तो 2/x 1/3, एक्स की वैल्यू आपको निकालना आती है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 महीने, 6 महीने आएगा आंसर। ठीक, ये वाला आप भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते। सो दोस्तों एक क्वेश्चन ये वाला देखो, इसमें मैंने आपको सक्सेसिव मेथड बताया था कि सक्सेसिव मेथड क्या होता है कि कोई एक वस्तु है उसी पे घटना या बढ़ना होता है कितनी भी साल के लिए, उसे सक्सेसिव बोलते हैं। तो इसमें क्या है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो यहां से हिंदी में स्टार्ट है, ठीक है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इतना है 92,61,000 इफ इट हैज बीन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनुअल। हर एक साल में कितनी बढ़ती है, 5% बढ़ती है। अब मैंने बताया सक्सेसिव, अरे पहले साल में 5%, दूसरे में 5%, तीसरे में 5%, तो है कि नहीं सक्सेसिव। फाइंड इट्स पॉपुलेशन 3 ईयर एगो, एगो मतलब पहले 3 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी उसकी, तो करते हैं इसको सक्सेसिव। 5% जब भी परसेंटेज देखो ऐसे है, 5% है मतलब कि ये होगा 1/20। अब बहुत से बच्चों को ये नहीं निकालना होता आता होगा, देखो मैं इतना नहीं समझाऊंगा, 5 को सॉरी परसेंटेज को हटाएंगे 100 लगाएंगे, जब ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है इंक्रीज, जब भी देखो इंक्रीज वर्ड आपको दिखे तो प्लस होता है, तो प्लस मतलब पहली साल की कितनी होती है, 20 से 21 हो जाती है, ठीक है ना। दूसरी साल में फिर 20 से 21 हो जाती है, तीसरी साल में फिर 20 से 21 हो जाती है, बढ़ रही है ना, पहली साल, तीसरी साल, तीसरी, दूसरी, ठीक है। तो टोटल अब इसका देखो 20 20 20, मुझे पता है 20 का क्यूब क्या होता है 8000, तो मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा ऐसे, 8000 होता है। 21 का आपको नहीं पता होगा, देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्यूब रूट याद होनी चाहिए, कम से कम क्यूब रूट आपको 30 तक, और वर्ग होते नहीं है स्क्वायर, कम से कम 40-50 तक याद होने चाहिए। अगर आपको वर्ग निकालना नहीं आता है तो मेरी एक वीडियो है, उसमें मैंने ट्रिक बताई है, आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा 9261। अब देखो कैसे आए, सबका इंटू करना पड़ेगा आपको, गुणा। पहले इतनी थी, पहले की इतनी थी मेरी 3 साल पहले, 3 साल बाद इतनी आ गई, तो अब ये रेशियो में कितना देगा 3 साल बाद की, इससे ये कट जाएगा कि नहीं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1000, और पहले 3 साल पहले की 800 थी, इसमें 1000 का इंटू कर दूंगा मैं, तो कितनी आएगी, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। कितनी आ जाएगी 80 लाख आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पे आप इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि औसत हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टोटल नंबर, मतलब टोटल नंबर नहीं, औसत कैसे निकालते हैं, औसत है एवरेज सम ऑफ नंबर अपन टोटल नंबर, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 10 वर्कर ट्रेवलिंग इन अ बोट इज इंक्रीज बाय 2.8 kg, मतलब 10 वर्कर थे, उनका जो एवरेज है 2.8 kg बढ़ गया सबका, मतलब टोटल का, ठीक है। When one of the worker who weight 50 kg, मतलब कि उन 10 में से 58 kg का वर्कर है, इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू, मतलब कि हमने जो 58 kg का वर्कर था उसको हटा दिया और दूसरा कोई नया ले आया, उसका वेट नहीं पता हमें कि वेट, तो फाइंड द वेट ऑफ द न्यू वर्कर, उस न्यू वर्कर का वेट निकालना है जिससे सभी का जो औसत है 2.8 kg बढ़ गया। अब देखो औसत क्या, सभी का तो बढ़ा है, अब 2.8 kg सभी का बढ़ रहा है, तो हर किसी का बढ़ा होगा कि नहीं, जैसे 10 वर्कर थे, ठीक है,
हर किसी का ही तो 2.8 2.8 2.8 ऐसे ही बढ़ा हुआ, तो 2 मतलब 28 kg, सही है ना, 28 kg बढ़ गया पूरे का। ठीक, तो मतलब कि और जो हमारा 58 kg का जो वर्क करता, अगर मैं ऐसे उठा दूं, इसकी जगह एक्स वाला ले आऊं मैं, एक्स वाला, तो देखो तो वो इससे 28 kg ज्यादा ही होगा ना, जब भी तो 28 kg ज्यादा हो सबका हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, 58 kg प्लस 28 86 आंसर हो जाएगा। मुझे पता आपको नहीं समझ में आया होगा ये वाला, है ना। तो देखो बताते हैं, 28 उसने एवरेज बोला, एवरेज क्या होता है सबका। अब वो 28 kg इंक्रीज हो रहा है, तो देखो पहले वाले का 28 kg होगा, फिर दूसरे वाले का, तीसरे का, तो 28 28 20 10 टाइम करना है। तो मतलब कि पूरे का जो है ये एवरेज नहीं है, जब पूरे का 28 kg बढ़ा है किसी एक के आने से, मतलब कि इसे हटा दूंगा, दूसरा वाला ले आऊंगा मैं, तो 28 kg बढ़ा है, तो दूसरे का वेट 86 होगा ना, जब भी तो 28 बढ़ेगा, मैं मतलब कि 58 वाले को हटा दूंगा, 86 वाला ले आऊंगा, तो पूरे का जो वेट है मेरा 2.8 kg बढ़ जाएगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, आंसर ये वाला होगा। ठीक, प्रैक्टिस करोगे और समझ में आएगा आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझाते हैं। सो दोस्तों, ये मैं हर बार बताता हूं आपको, देखो HCF गुणा LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, मतलब कि x और y, x y के यहाँ पे दो डिफरेंट संख्या है, ये x अलग है y अलग है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना आप। ठीक, सो देखो, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज, अब मैंने x और y नंबर माने 15 है, 15 दे रखा है, एंड देयर HCF एंड LCM आर 3 and 18, HCF LCM की वैल्यू दे दी है रेस्पेक्टिवली, देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टू नंबर, इन्हीं नंबरों का रेसिप्रोकल मतलब कि उल्टा करना, x है तो 1/x, y है तो 1/y हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, पहले एक्स वाई निकाल दूं मैं यहां से, एक्स वाई, तो देखो उसने बताया ना, एक्स और वाई देखो लिखूंगा मैं, एक्स अलग संख्या है और वाई अलग संख्या, तो मैं क्या करूंगा, एक्स प्लस वाई 15 दे रखा है ना उसने, ये तो गिवन है, उसने बोला है कि सम ऑफ द टू नंबर संख्या, तो HCF की वैल्यू इतनी है जे मेरा, ठीक है ना, देखो जे मेरा सम आ गया, जे गुणा में आ गया, कुछ नहीं करना, बस ये याद होना चाहिए। अब क्या करेंगे, उसने बोला रेसिप्रोकल, तो देखो x है उसका 1/, जैसे 1/x हो जाएगा रेसिप्रोकल, और y है तो उसका 1/y हो जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल, इनका रेसिप्रोकल का सम, तो 1/x प्लस 1/y, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो देखो इनका तो हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, देखो x प्लस वाई की वैल्यू मेरी दे रखी है 15, तो मैं यहाँ 15 कर दूंगा, और x इंटू वाई की वैल्यू मेरी मैंने 3 इंटू 18 निकाल दी थी, तो 3 इंटू 18, 3 से 5 बार जाएगा, तो वैल्यू होगी 5/18। देखो कितना आसान था। बेस्ट थिंग आपको सबसे ज्यादा ये याद होना चाहिए था बस। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए वाला होगा। आपको समझ में आया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, देखो मैं दो मेथड से बता सकता हूँ, एक तो गोल्डन रेशियो मेथड होता है, ऐसे चुटकियों में कर दूंगा मैं, तो एक जो वाला वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या वाला क्वेश्चन था, तो देखो ये गोल्डन रेशियो से भी हो जाएगा और कैसे भी करते हैं, तो देखना ये वाला, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 फॉर 1 कंप्लीट 1/2 ईयर, मतलब 1.5 साल इसका मतलब, एट 10% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्टेड कंपाउंड हाफ ईयरली। अब देखो इसमें क्या हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है इसमें, मतलब ₹20,000 और 1.5 साल तक के लिए है, 10% की रेट है कंपाउंड इंटरेस्टेड हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है इसमें कि 6-6 महीने की, लिख देता हूं मैंने,
हाफ ईयरली, 6 मंथ, 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ का हो। जो क्वालिटी सही ना है वो। सो ये 20,000 रुपये, 20,000 रुपये फॉर 1,150, मतलब कि 1 कंप्लीट 1/2 ईयर का, इसका मतलब है कि 1 साल कंप्लीट है और 6 महीने और एट 10% रेट ऑफ कंपाउंडेड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। कंपाउंडेड इंटरेस्ट हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीने में, ठीक है। हाफ यहाँ लिख देता हूँ, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ, 6 मंथ या 6 महीने, 6 महीने 6 महीने की बोला उसने। तो देखो 1.5 साल तक किया तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने, जब भी तो 1.5 साल होंगे। उसमें साइकिल कितनी बननी है, 3। अभी देखते हैं। सो एक बात बताओ, देखो हमारी रेट कितना है 1 साल की, तो ये 1 साल की कितनी है हमारी, 10% है जो रेट है मेरी, जो 1 साल की, तो ये अगर मुझे 6 महीने की रेट निकालूंगा तो 6 मंथ की, तो ये 1 साल की 12 महीना की है, 12 मंथ की, तो ये और मुझे 6 महीने की आधी हो जाएगी कि नहीं, तो 5% हो जाएगी, है ना, 5%। अब देखो 6 महीने 6 महीने की बनेगी, 6 मंथ, 6 महीने की पहले 5% को मैं 1/20 लिख सकता हूँ, तो 20 से 21 हो जाएगी, मतलब इसे ऐसे लिख लूंगा मैं, मतलब प्रिंसिपल में 20 रहता है, 21 हो गया मेरा अमाउंट, और अगले 6 महीने की 6 मंथ, फिर 20 से 21 हो जाएगा ये, और फिर 6 महीने की, फिर 20 से 21 हो गया। देखो 1.5 साल बोला था अपना पहले, तो 6 महीने के लिए मैं देता हूँ, फिर 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए, और देखो हाफ ईयरली 6 महीने क्यों सर, क्योंकि हाफ ईयरली बोला है ना उसने, हाफ ईयरली। तो देखो मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यहाँ से, 8,000, जो हो जाएगा 9,261, ठीक है ना। उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, तो प्रिंसिपल जो मेरा प्रिंसिपल होता है और जो मेरा अमाउंट होता है, तो मैं अमाउंट में से माइनस करता हूँ, तो क्या निकलता है मेरा यहाँ पे, जो यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो मेरा निकलेगा CI निकलेगा मेरा 1261। अभी ये रेशियो फॉर्म में, अभी देखो 2,000 बोल रहा ना, प्रिंसिपल कितना था 2,000, तो ये कितना हो जाएगा 2,000, सॉरी 20,000 के इक्वल हो जाएगा, ऐसे रख दूंगा, ऐसे कट जाएगा ये, 2.5 आएगी 1 यूनिट की वैल्यू, यहाँ लिख देता हूँ 1 यूनिट 2.5, दिखाई दे रहा है 2.5 आपको, ठीक। तो 2.5 आएगी, और जी मेरा CI निकला, CI पूछा, तो 2.5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आंसर आएगा आपका 315 ये आंसर आएगा, ठीक। ऑप्शन बी वाला, सिंपल ये था, बस कुछ नहीं है। अगर देखो 1 साल की है तो 6 महीने की, तो रेट उसमें क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आधी हो जाएगी। बस नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर। तो दोस्तों इस पे भी आप इंपॉर्टेंट कर लेना, इसमें आपको याद करने वाली, इसमें देखो समझाऊंगा इजी मेथड से, तो इजी बहुत इजी मेथड से कराऊंगा इसमें, इसे आप समझ लेना, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो। अ मैन सोल्ड 2 वॉचेस ईच ऑफ ₹4, 495। अगर देखो जब हमारा सेलिंग प्राइस होता है या एसपी होता है, विक्रय मूल्य होता है, अगर सेम हो इनका, क्योंकि दोनों वस्तुएं सेम है, वो दूसरी पहली वस्तु इतने में 495 बेची, दूसरी भी इतने में बेची, जब भी सेलिंग प्राइस सेम हो उसके लिए अगर हमें उसमें देखो 1%, मतलब पहली पे वो गेन कर रहा है, दूसरी पे वो लॉस कर रहा है, मतलब पहली पे उसे लाभ हो रहा है, दूसरी पे उसे नुकसान हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। और देखो जब भी हम सेलिंग प्राइस हमारा समान होता है, और हमारा क्या होता है, लॉस भी होता है उसमें और गेन भी होता है, मतलब कि कहीं पे हमें लाभ होता है, कहीं पे नुकसान होता है। तो इस वाली कंडीशन में जब एसपी या विक्रय मूल्य सेम होगा, तो इसमें समान क्या होता है, लॉस होता है, हमेशा क्या हो, नुकसान होता है। तो उसका फॉर्मूला एक ये वाला है, R²/100, मीन ये लॉस दिखाएगा, लॉस परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो आर क्या है यहाँ पर, जो समान वैल्यू होंगी आपकी, अगर सेम वैल्यू दे रखी है, जैसे 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो ये आर की वैल्यू है, ये भी आर की वैल्यू, क्योंकि आर क्या है यहाँ पर, लॉस एंड प्रॉफिट, तो आर 10% है ना,
तो मैं आर की वैल्यू 10% रखूंगा, 100 हो जाएगा और 100 हो जाएगा, मतलब कि 1% लॉस हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने ऐसे बता दिया, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये बेसिक से करना है तो बेसिक से कैसे करेंगे। देखो ये 10 पहले का सीपी पहले वस्तु बेचेगा तो देखो 100 से 11 हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा 100 से 9, ये प्रॉफिट है ये लॉस है पहले। अब इसे सेम करना पड़ेगा, 9 से इसे डिवाइड दूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। देखो 90 99 110 99। अब देखो यहाँ पे एक्स भी सेम हो गया ना। अब इससे कर लेना कितना कैलकुलेटिव होगा। इससे बेस्ट तरीका ये वाला है, ये हमेशा लॉस परसेंटेज को दिखाएगा। जब भी लॉस और गेन सेम हो ये वाला, और जब सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य सेम रहेंगी सेम, तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला होगा। और उस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, लॉस होगा। लॉस मतलब नुकसान होगा, हानि होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹12,000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 3 ईयर, 3 ईयर के लिए। इसमें रेट दर दे रखी है और प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है इसमें, और इसमें टाइम भी दे रखा है 3 साल। तो ये जस्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सही क्वेश्चन हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, R/T इक्वल टू SI। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज, और प्रिंसिपल जो मूल्यधन होता है, इनटू 100। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेट देखो 15% दे रखी है, टाइम उसमें 3 साल दे रखा है, ऐसा ही निकालना उसमें सिंपल इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल या मूल्यधन कितना है हमारा, ₹12,000। तो ₹12,000 जी कट जाएगी जीरो से, सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो ये हो जाएगा 45 इंटू 120। ये मेरा हो गया, सॉरी, जो हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। ये कितना होगा तुम्हारा, 5400 होगा। ठीक है, रुपीस। ये आंसर होगा, इंटू कर लेना, ये आंसर आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो एक ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर आपको नहीं पता है, जैसे कि हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। देखो प्राइम नंबर उन्हें बोलते हैं जो दो मतलब उनके 2 फैक्टर हों, उनके जो मतलब 2 के पहाड़े, मतलब जैसे बताऊं, प्राइम नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर हों। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे 2 है, ये एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है। इसे ये 1 से जाएगा और अपने आप से, मतलब ऐसी डिजिट, ऐसी संख्या जो अपने आप से जाए वही 1 से जाए। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 6 नहीं है। 6 1 से जाती है, 2 से जाती है, 3 से जाती है। ये प्राइम नंबर ये नहीं होते। ठीक है, मतलब 2 फैक्टर हो, 2 से 1 से जाए और अपने आप से डिवाइड हो, ये प्राइम नंबर होते हैं। तो अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 20 और 50। 20 से लेकर 50 तक की संख्या में प्राइम नंबर कितने होते हैं। तो मैंने प्राइम नंबर बता दी, जो एक मतलब 1 से डिवाइड हो और जो अपने आप के टेबल में आता हो। जैसे पहले हम पढ़ेंगे 20 से लेके 30 तक के में कितने होते हैं। तो 20, 21, 22, 23, 23 होता है, 24, सॉरी देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मैं इसीलिए लिख रहा हूँ आपको समझ में आए। को 20 से 30 लेके मैंने, देखो ये 1 से आता, 3 से आता, 7 से आता, ये तो होगा नहीं। ये 2 से आता, ये होगा नहीं, ये होगा, ये भी ये नहीं होगा, 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 ये होगा। तो 20 से 30 तक के में कितने, 1 2 ही है। ठीक है, अब देखेंगे 30 से लेकर 40 के बीच में। देखो 31 होता है, 32, 33, 34, 35, 36, 37 होता है प्राइम नंबर। 38, 39 नहीं होगा, इसमें 2 मिलेगा। ठीक है, अब 40 से 50 के बीच में जाएंगे तो देखो 41 प्राइम नंबर होता है, 42, 43 प्राइम नंबर होता है, 44, 45, 46, 47 प्राइम नंबर होता है, 48, 49, 50, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 प्राइम नंबर होंगे, 7 प्राइम नंबर।
ठीक है। अब देखो ये देखो ये किसी से नहीं आएगा भाग, किसी से डिवाइड होगा, एक तो या तो बन होगा या अपने आप में होगा। जो प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जो एक से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, 7 होंगे प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन के लिए जब भी डिस्काउंट आए एक फॉर्मूला रखना है आपको, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 10 सॉरी 100, जैसे ये वाला x प्लस वाई माइनस एक्स और वाई अपॉन 100। ठीक है, एक्स वाई क्या है यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज है। ठीक है, इससे आप आसानी से डिस्काउंट निकाल सकते हो। तो अब निकालेंगे हम, व्हाट इज द सिंगल परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इक्विवेलेंट ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ, एक 15% है एंड एक 15% है। तो इनका टोटल या इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू 15 प्लस वाई की वैल्यू 15 माइनस 15 इंटू 5 100। इतना ऐसा क्वेश्चन है, जस्ट ये फॉर्मूला याद करो, ऐसे निकलेगा। अब देखो ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 और 100, तो ये हो जाएगा 20 माइनस जो हो जाएगा 0.75, इसका आंसर आएगा 19.25%। जो हुआ डिस्काउंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा सी वाला। ठीक, कितना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन और पर आते हैं। ठीक है, सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला प्रोपोर्शन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से वाला। सो देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल 12 18 6 इज, जो 12 18 6 का जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है इज इक्वल टू द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 4 k, इनके थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है इसमें। 12 18 6 का चौथा अनुपात 4 के तीसरे अनुपात के बराबर है। के का मान क्या होगा, के का मान होता है। तो देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल मैंने बता दिया पहले ही। देखो जब भी आपके पास तीन संख्या दे रखी हो सी, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं इसमें, ए रेशियो प्रोपोर्शनल का साइन सी एक्स, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो बी सी अपॉन ए हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहां से निकालेंगे। तो हमारे पास तीन संख्या है 12 18 6, तो उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल हम कैसे निकालेंगे। तो 12 18 6 एक्स, फोर्थ प्रोपोर्शनल को मैं एक्स मान लेता हूँ। तो मेरा हो गया ना जी, जे तो आपको आना चाहिए ना कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे। तो 12 18 6 एक्स, एक्स क्या है मेरा फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स की मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो उसमें मैंने बताया था पहले कि इनका गुणा और इसके गुणा का बराबर होता है कि नहीं। तो 18 इंटू 6 12 गुणा एक्स। ठीक, एक्स का मान निकालना है, ये 2 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, मतलब कि फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू मेरी 9 आ गई कि नहीं। ठीक, और ये आपने नोट डाउन कर लिया हो तो मैं भी डाल देता हूँ। तो देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल मेरा कितना है, 9 आ गया। ठीक, उसने बोल रहा है फोर्थ प्रोपोर्शनल इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 के। तो 4 और के का मैं थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालूंगा, मैंने पहले बताया आपको प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, हम मेरी स्क्रीन में जा सकते हो। तो 4 के ये प्रोपोर्शनल का साइन, ये मैं फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, ये थर्ड प्रोपोर्शनल है, एक्स नहीं मैं ए मान लेता हूँ। ठीक, ए मान लिया मैंने। तो क्या करूंगा, इन दोनों का इनटू इन दोनों का गुणा, ये के स्क्वायर हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा। ठीक, तो ठीक है सॉरी, ये एक्स मानूंगा यहाँ पर, फोर्थ प्रोपोर्शनल के बराबर है ना। ये थर्ड प्रोपोर्शनल फोर्थ प्रोपोर्शनल आपस में इक्वल है, तो एक्स भी रख सकता हूँ, ये थर्ड प्रोपोर्शनल यही फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो ये एक्स हो गया, तो के स्क्वायर इक्वल टू एक्स की जगह एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ 9 निकाली थी, तो 4 गुणा 9। अब ये रूट में चला जाएगा, स्क्वायर हटाऊंगा रूट में जाएगा, ये 2 का है ये 3 का है, तो के की मैंने कितना आ गया, 6 आ गया कि नहीं, ये आंसर हो गया। ठीक, नहीं आया समझ में, नहीं आया तो देखो कुछ नहीं है, बस ये वाला करना, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है और ये थर्ड प्रोपोर्शनल है। जो मेरा फोर्थ प्रोपोर्शनल था वो थर्ड प्रोपोर्शनल ये रहा,
तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा 9, सो ये k की वैल्यू मेरी आ जाएगी। बस इतना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो ये वाला 17 वाला, ठीक है, ये एज वाला IU वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो उसमें द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2:3। जो ए और बी के जो IU है उनके अनुपात कितना है, 2:3 है रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, द रेशियो बिटवीन देयर एजेस विल बी 3:5। जैसे कि अभी देखो ए और बी है, उनका जो IU या एज का रेशियो कितना है, 2:3 है। 5 साल बाद, आज से प्रेजेंट से 5 साल बाद उनकी जो एज का रेशियो वो कितना हो जाता है, 3:4। देन व्हाट इज बीच एज एट द प्रेजेंट। इसमें बोला कि जो बी की IU या एज कितनी है अभी वर्तमान काल में, तो देखते हैं। जे ए हो गया, जे बी हो गया, ठीक। प्रेजेंट एज कितनी है, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो कितना, 2:3 है, तो 2:3 प्रेजेंट एज डाल देता हूं, ठीक है। प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज 5 साल बाद, 5 साल बाद तो कितना हो जाता है उसका रेशियो, ए और बी का 3:4। 5 साल हो गया, देखो 2:3 अभी का है प्रेजेंट का, तो उनका डिफरेंस देखो कितना बना है, यहाँ पे भी बना है, तो हमें ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। तो लेकिन इनका 5 साल बाद कितना है, वन डिफरेंस देखो कितना है, 2 और 3 में 1 का, 3 और 4 में 1 का, 1 का। और 5 साल बाद बोल रहा है ना, तो इसी 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, 5 दे रखी है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 5 दे रखा है। अब वो बोल रहा है व्हाट इज द बीच एज एट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट की एज ये है, जे ए की है, जे बी की है, तो एक ही कैसे, एक ही यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 5 का इंटू कर दूंगा, और यहाँ पे 5 का, एक ही आ जाएगी 10 ईयर, और बी की कितनी हो जाएगी मेरी 15, 3 इंटू 5 15, मतलब ईयर्स ओल्ड, मतलब बी कितने साल ओल्ड है, 15 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला दोस्तों 18 नंबर है, इस पे इंपॉर्टेंट डालनी है। इन क्वेश्चनों को क्या देखो, ये आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, लेकिन अपन तो सारे क्वेश्चन से मतलब है ना। डिसऑनेस्ट वाला आपने भी सुना होगा, बेईमान दुकानदार। A dishonest dealer sells a product at 11% लॉस। कोई बेईमान है, वो 11% के लॉस पे करता है ऑन कॉस्ट प्राइस, बेचता है कोई अपना प्रोडक्ट है उसका, ठीक है, बट यूजेस 22% लेस वेट, मतलब वो लॉस पे करता है, वो खुद कहता है, और वो देखो 20% लेस वेट करता है। जैसे कि 1 किलो लाता है, तो जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 80 ग्राम 80 ग्राम नहीं, 800 ग्राम तोलता है, 1 किलो लाता है और 800 ग्राम तोलता है। व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, मतलब अब बताना है। वो दावा तो करता है कि मैं अपना जो सामान है मैं लॉस पे बेच रहा हूँ, लेकिन वो कमी कहाँ पे करता है, उसका जो वेट है वो कम कर देता है। जैसे 1 किलो की जगह वो 800 ग्राम तोलता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा नहीं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि पूरे में से कितना प्रॉफिट हुआ, तो देखो जैसे मैं करा रहा हूँ आप वैसे करोगे तो ऐसे क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, ठीक है। हम बेसिक से नहीं करेंगे, आराम से ट्रिक से करेंगे इसे, ठीक। तो जब भी लॉस हो या प्रॉफिट परसेंटेज हो, उसमें हमेशा जो दे रखा है वो वैसे ही करेंगे, सिंपल। जैसे लॉस परसेंटेज दे रखा है मेरा 11%, मतलब 100 की चीज लाता है कोई, 100 की वस्तु लाता है और कितने में बेच देता है, 89 में, ठीक है, 89 में लाता है, लेकिन 22% वो वेट कम तोलता है, 22% वेट कम तोलता है, तो उसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 22/100 कम तोलता है वो, हमेशा देखना। तो मतलब कि 78 और 100, याद रखना जो वेट है हमेशा बढ़ते क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में, 78 to 100 ये याद रख लेना, ठीक है। बढ़ते क्रम में हमेशा जो वैल्यू आएगी सक्सेशन में हमेशा बढ़ते क्रम में लगाना है, 100 से 78 नहीं होगा, ठीक है। ये आ गया मेरा, अब कुछ नहीं, 100 से 100 काट सकते हैं, तो 78 89 बचेगा। अब देखो कोई वस्तु को 78 में लाता है, 89 में बेच देता, कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 11 का ना, 11 का, और कितने में से आ रहा है, 78 की ला रहा है, 78
इंटू तुझे आ जाएगा 1100 डिवाइडेड बाय 78 करेंगे तो 14.10% प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट गेन एक ही बात है, ठीक है। तो इतना आंसर आ गया। देखो लॉस और प्रॉफिट तो वैसे ही लिखना है, लॉस हो रहा है तो लॉस, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लेकिन जो वेट है उसे बढ़ते क्रम में लिखना है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है 19 वाला, इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सो देखो व्हाट शुड रिप्लेस x इन द नंबर, इतना नंबर है, सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। मतलब x का मान क्या रखें, x की वैल्यू क्या रखें कि ये पूरा नंबर 11 से विभाज्य हो जाए। तो देखो इसके लिए मैंने बताया था, जब भी देखते हैं देखो जो नंबर है ना, इनकी जो डिजिट की जो पोजीशन है, इवन का अलग ऐड करते हैं और माइनस ऑड का करते हैं। जैसे बताता हूँ मैं, जैसे कि 9 4 x 2 3 5 7 है, ये नंबर है। x की ऐसी वैल्यू रखनी चाहिए कि वो 11 से विभाज्य या डिवाइड हो जाए। तो देखो जो इवन, जैसे कि इवन पोजीशन में यहाँ पे जैसे कि मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे जो इवन नंबर पे जो नंबर होंगे जैसे कि 2 है 4 है 6 है, ऑड नंबर पे इनका डिफरेंस लेके अगर वो 2 से या 11 से 2 से या 2 से नहीं 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वो 11 से विभाज्य होगा। अभी देखते हैं यहाँ पे। सो मैं देख रहा हूँ, पहले ऑड वाली देखूंगा मैं। तो देखो ऑड वाली एक तो जाएगी 1 3 5 7, इन सबको ऐड कर लूंगा मैं। 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 7 7 2, ऐसे कर लेता हूँ। देखो 2 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 19 और इसका डिवाइड जो इवन वाली, देखो जो ऑड प्लेस में है ना, ऑड प्लेस का सम करना है पहले। 1 3 5 7 इनका मैंने सम कर लिया। 9 प्लस एक्स प्लस 3 7, इनका जो माइनस करना है वो इवन वाले का करना है, इवन पोजीशन में होगा। जैसे 2 2 4 6 ऐसे 2, जैसे 2 4 6 तो कैसे होगा 4 प्लस 2 प्लस 5, ऐसे समझ में आया। जे ऑड वाली प्लेस वाली हो गई, जे इवन प्लेस वाली हो गई। अब देखते हैं, ऐड करते हैं, सबको ऐड करूंगा तो 19 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस ये कितना होगा 11 होगा ना, इतना आ गया। अभी देखो इसमें से कितना करूंगा तो कितना आएगा जी 8 प्लस एक्स। तो मुझे x की वैल्यू इतनी रखनी चाहिए वो 11 के मल्टीपल में हो जाए। तो x की वैल्यू क्या रखूंगा बताओ, सबसे कम से कम। तो x की वैल्यू मैं रख के देखता हूँ, x की मैं 3 रखूँ तो इसका आंसर देखो 11 आ रहा है। तो 11 के मल्टीपल में आ रहा है कि नहीं, है 11 के मल्टीपल में आ रहा है। तो x की वैल्यू हम 3 रखेंगे। नहीं आया समझ तो कुछ नहीं है, जहाँ पे 3 रख लेना x की वैल्यू, जो जी पूरा समय वो 11 से मल्टीपल होगा, ठीक है। ऐसे करेंगे, 11 से या 0 का होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 3 रखा, x की 3 रखा तो 11 आ रहा है। 11 का मल्टीपल है कि नहीं जी 11 होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। तो ठीक है दोस्तों, ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था, मैंने करा दिया आपको मोक्ट सेट 05। ठीक, अगर आपको ये मेरा सीरीज है, आपको जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने आपको थोड़े भी हेल्पफुल लगे हों तो मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, और जितनी भी वीडियो आएंगी उसके लिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है, यूपी कांस्टेबल से रिलेटेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड बाय।